एक और अवेकनिंग लाइव अवेकनिंग बुधवार में आपका स्वागत है। हम एक और छोटे शिक्षण में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे मैं यीशु के साथ घुलना मिलना कहना पसंद करता हूँ। ये जेनिफर लेकलेयर हैं, अवेकनिंग प्रेयर हब्स की संस्थापक। हम 100 से अधिक देशों में पुनरुत्थान और जागृति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम दुनिया भर में उग्र मध्यस्थों को तैयार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। हम अपने नेताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज ही awakeningprayerhubs.com पर जुड़ें। आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। समुदाय आपको फिर कभी अकेले प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। शाश्वत प्रभाव के लिए सुसज्जित। सुनिए, मैं आज सीधे इसमें जाना चाहता हूँ। मैं अपने भक्ति पुस्तक द इंटरसेसर्स डिवोशनल से पढ़ा रहा हूँ। आप इसे मेरी वेबसाइट पर या जहाँ भी आप ऑनलाइन किताबें पाते हैं पा सकते हैं। आज की भक्ति का शीर्षक है यीशु के साथ घुलना मिलना। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, विस्तार से बताऊंगा। आप इससे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। पिता यीशु के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे कानों को सुनने के लिए खोलते हैं। प्रभु, मध्यस्थता में प्रभावी होना चाहते हैं, इसके लिए आपकी उपस्थिति में रहना और आपकी आवाज सुनना आवश्यक है। तो धन्यवाद प्रभु, आज सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें और समझने के लिए दिल देने के लिए यीशु के नाम में। आइए शास्त्र पढ़ना शुरू करें। लेव्य व्यवस्था 8 आयत 12। लेव्य व्यवस्था 8 पद 12 और यह कहता है, फिर उसने आरोन के सिर पर कुछ अभिषेक का तेल डाला, उसे अभिषेक किया और उसके काम के लिए उसे पवित्र बनाया। यही हम चाहते हैं। हम अभिषिक्त प्रार्थना योद्धा, अभिषिक्त मध्यस्थ होस्ट, अभिषिक्त प्रेमी, अभिषिक्त उपासक, अभिषिक्त विश्वासी बनना चाहते हैं। और इसलिए मैं इसे अपनी भक्ति में लिखता हूँ। यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं तो यह एक संकेत है कि आपको एक नई प्रार्थना अभिषेक की आवश्यकता है। आइए, वास्तव में यदि आप अभी थकान महसूस कर रहे हैं तो मैं परमेश्वर की शांति को जारी करता हूँ। मैं परमेश्वर की अग्नि को जारी करता हूँ। मैं प्रभु के उस अभिषेक को जारी करता हूँ जो आपके जीवन से उस थकान के जुए को तोड़ता है, यीशु के नाम में। तो अभिषेक क्या है? अभिषेक सरल शब्दों में अभिषेक परमेश्वर की शक्ति है। अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रकट रूप है जो आपको उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मिलता है। मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूँ। अभिषेक परमेश्वर की शक्ति है। सुनिए, अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रकट रूप है जो आपको उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मिलता है। अब हमारे पास वह अभिषेक है जो स्थायी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति है। पवित्र आत्मा ही अभिषेक है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। शास्त्र कहता है कि आपके पास एक स्थायी अभिषेक है, लेकिन यह अलग है। सुनिए सुनिए प्रिय, यह अलग है जब आपके अंदर अभिषेक होता है और जब आपके ऊपर अभिषेक होता है। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो यह भी एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। यह सेवा के कार्य के लिए होता है। और इस मामले में हम प्रार्थना के अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ने हमें प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 में बताया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सचमुच शक्ति प्राप्त करोगे। और इसलिए हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा, अगर हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले चुके हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना? वह हमारे अंदर है और फिर जीवित जल की नदियां हमारे माध्यम से बहती हैं। लेकिन यह एक अलग प्रकटीकरण है। यह हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। तो मध्यस्थकर्ता, हमें इस शक्ति अनवा की आवश्यकता है। हमें इस अभिषेक की आवश्यकता है। मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और यह एक बार का अभिषेक नहीं है। मेरा मतलब है, हाँ, आपके पास वह अभिषेक है जो बना रहता है, लेकिन हम अभिषेक में बढ़ते हैं। मेरे पास स्कूल ऑफ द स्पिरिट .tv पर एक कोर्स है। इसे अभिषेक कहा जाता है और अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो एक पूरा कोर्स है। लेकिन कभी-कभी हमें बुरे दिन में खड़े रहने और सामना करने के लिए पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक चाहिए। हमें चाहिए। सुनिए, दुश्मन दानियेल 7:25 कहता है कि दुश्मन संतों को थकाने के लिए आता है, उन्हें थका देने के लिए। और वह ये कैसे करता है? शास्त्र कहता है शब्दों के साथ। तो यह व्यर्थ कल्पनाओं को नीचे गिराना कठिन काम है। वे लगातार आ रही हैं, दुश्मन की फुसफुसाहट, आपके विचारों में मन की लड़ाई। यह थकाऊ हो सकता है। आप नहीं जानते कि कैसे लड़ना है। आप अभिषेक में नहीं जाते, आप वचन को नहीं जानते और फिर भी आदमी कभी-कभी यह हम थक सकते हैं। यह हम सभी के साथ होता है। हमें मध्यस्थता के क्षेत्र में अभिषेक चाहिए ताकि हम खड़े रह सकें और सामना कर सकें, क्योंकि हम खड़े हैं। अगर आप एक मध्यस्थ हैं तो आप दुश्मन के लक्ष्य और दुश्मन के बीच खड़े हैं। आप बीच में हैं। आप मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दुश्मन कुछ पाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे पाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बास्केटबॉल में एक गार्ड
की तरह होगा। वे बास्केटबॉल खिलाड़ी को गेंद फेंकने से रोक रहे हैं, वे उसे गेंद गिराने या चूकने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यही मध्यस्थता है। मध्यस्थता कठिन काम हो सकता है, आप इसके लिए अभिषिक्त और अनुग्रहित हों। मध्यस्थता जो गहराई में जाते हैं, यह शारीरिक प्रभाव डाल सकता है, आप पर हमला हो सकता है, लेकिन शैतान से नहीं डरते, क्योंकि शैतान पर अधिकार और दुश्मन चाहता है कि कोई मध्यस्थता न करे। भगवान ने कहा, कोई आदमी नहीं मिला, कोई भी परेशान नहीं होना चाहता था। सुनो मध्यस्थों, भगवान आपको नए सिरे से अभिषेक करना चाहते हैं। वह आप पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलना चाहता है, ताकि आप पृथ्वी पर उसके उद्देश्यों के लिए संघर्ष जारी रख सकें। किसी भी कारण से भगवान ने चुना है कि वह पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के माध्यम से। वह पहले ही सब कुछ कर चुके हैं जो वह करने वाले थे। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम उनके आने तक यहाँ रहें। और हम ऐसा कैसे करते हैं? सुसमाचार का प्रचार करके। हम ऐसा कैसे करते हैं? उसका एक हिस्सा मध्यस्थता भी है। तो भगवान आपको उपयोग करना चाहते हैं, और यह सब एक नई अभिषेक के साथ आता है। यह सब संघर्ष करने की, यह क्षमता, भविष्यवाणी का रहस्य उद्घाटन, यह एक नई अभिषेक के साथ आता है। केनेथ ई हेगिन अपनी पुस्तक ए फ्रेश अनॉइंटिंग में, यह एक महान पुस्तक है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है, यह एक क्लासिक है। उन्होंने यह लिखा, हमें लगातार भगवान की आत्मा से भरे रहना चाहिए। लगातार भरे रहना। देखिए, इफिसियों में कहा गया है, भरे रहो। यह पूर्ण वर्तमान काल है। भरे रहो, शराब से मत भरो, बल्कि आत्मा से भरे रहो। ये भरे रहने के लिए है। हेगिन कहते हैं, हमें भगवान की आत्मा से लगातार भरे रहना चाहिए, ताकि हम इन दिनों में भगवान द्वारा शक्तिशाली रूप से उपयोग किए जा सकें और अपनी जिंदगी में उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा, भगवान ने अपने लोगों के लिए एक प्रचुर प्रावधान किया है, ताकि वे हमेशा उनकी आत्मा से भरे रहें, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना, ताकि हम उनकी महिमा के लिए जी सकें। आप इस ताज़ा अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए पुकार कर। आप इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आप भगवान के साथ निकट संगति से भी एक ताज़ा अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति में जाएं, वह आपको छू लेंगे। आप भगवान की उपस्थिति में समय बिता नहीं सकते और बिना छुए रह सकते हैं। जब फरीसियों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना वे इतने साहसी थे, याद है, उन्होंने समझा कि वे साधारण लोग थे। ये मछुआरे थे। वे शायद अपनी समुदाय में बहुत अच्छी तरह से जाने जाते थे। उनका एक मछली पकड़ने व्यवसाय था, काफी समृद्ध था। जितना अधिक हम देखते हैं प्रेरितों 4:13 में, उन्होंने कहा, वे जानते थे ये लोग यीशु के साथ रहे थे। मध्यस्थों को पता होना चाहिए, हम मुख्य मध्यस्थ के साथ रहे हैं। हमने प्रार्थना में उनके साथ समय बिताया है। जितना अधिक समय हम यीशु के साथ बिताते हैं, उतना ही अधिक अभिषेक हम पर प्रभाव डालेगा। और यदि हम मसीह मध्यस्थ का अभिषेक चाहते हैं, तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, उनसे पूछें। आमीन। हमारे साथ जुड़े अवेकनिंग प्रेयर हब्स, हम 1000 मध्यस्थों की तलाश कर रहे हैं, जो राष्ट्रों में प्रार्थना नेताओं के रूप में उठे। हम अब 100 से अधिक देशों में हैं। हमें शहर और देश में एक हब की आवश्यकता है, लेकिन कई देश अभी भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। एक हब शुरू करें। यदि आप किसी तीसरी दुनिया के देश में हैं, तो आप वेबसाइट पर प्रायोजन के लिए पूछ सकते हैं। इस आंदोलन में दान करें, ताकि हम आग को जलाए रख सकें। आमीन। www.awakeningprayerhubs.com। मुझे प्रार्थना करने दें। पिता यीशु के नाम में, क्या आप हमें प्रार्थना के लिए नई अभिषेक देंगे? क्या आप हमें अपने राज्य के कार्य के लिए समर्पित करेंगे? क्या आप हमारे दिलों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलेंगे? क्या आप हमें हमारे अभिषिक्त मध्यस्थता के माध्यम से आपकी सेवा के लिए सशक्त करेंगे? ये वे प्रार्थनाएं हैं जो सुन सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके फोन अलर्ट चालू है, ताकि जब भी ये हर हफ्ते आए, सूचित किया जा सके और मैं अगली बार अवेकनिंग लाइव पर मिलूंगा। भगवान आपका भला करें। आपका दिन सफल हो। पूरी दुनिया संकट में है और समय के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि उसका समय कम है। लेकिन 2007 में भगवान ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरे महान जागरण के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं अधिक करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन पुनरुत्थान मानसिकता वाले मध्यस्थों को स्वर्ग से एक नई अपील करने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बुला रहा हूँ। मैं अवशेष प्रार्थना योद्धाओं को एकजुट होने के लिए बुला रहा हूँ, ताकि हमारे चर्चों, हमारे परिवारों और हमारे राष्ट्रों पर आक्रमण कर रहे अंधकार को पीछे धकेला जा सके। दुश्मन उग्र हो रहा है, महान पतन जारी है, लेकिन भगवान हमेशा एकजुट प्रार्थना और उपवास का जवाब देते हैं।
मेरे साथ और 100 से अधिक देशों के मध्यस्थों के साथ अवेकनिंग प्रेयर हब्स में शामिल हों। मिलकर हम इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। awakeningprayerhubs.com आंदोलन में शामिल हों।